आज बात होगी डेडिकेशन, फोकस, करेज एंड फाइननेस की। साहस और चालाकी ये बातें आपको बनाती है बेहतर से और ज़्यादा बेहतर। तो बिना टाइम वेस्ट किए चालू करते हैं आज का ये वीडियो। संभाजी महाराज की हत्या औरंगजेब ने तुड़ापुर गांव में कर दी। मराठों के इतिहास का वो पन्ना जो खून से लिखा है, वो खून 350 साल बाद भी आज तक मराठों के तन मन में गीला है। संभाजी महाराज की हत्या के बाद शुरू हुआ एक नया दौर, खून के बदले खून और राजा के बदले बादशाह। ये सीधा हिसाब था संताजी का। ये कहानी है जो हमें सिखाती है डेडिकेशन, वर्क एडिक्शन, मोटिवेशन, प्लानिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लॉयल्टी। छत्रपति राजा शिवाजी महाराज का मृत्यु और उसके बाद हुई संभाजी महाराज की हत्या, मराठों का सिंहासन वैसे देखो तो सूना पड़ा था। संताजी एक वो सेनापति जिसने मराठों का राज्य बिना राजा के पूरे ईमानदारी से और शौर्य से संभाला। 1689 को मराठों के राजा छत्रपति संभाजी राजे को औरंगजेब ने मार डाला और मराठों की आंखों की नींद उड़ गई। जैसे स्वराज में कोई बिजली चमकी हो, घना काला बादल छाया हो, अंधेरे में मानो स्वराज का दिया कहीं गुम सा हो गया हो, ऐसे हालात थे स्वराज के। महारानी येसुबाई और महाराज शाहू रायगढ़ में फंसे हुए थे और अपने लाखों सैनिकों से रायगढ़ को घेरा डाले जुल्फिकार खान मानो रायगढ़ को घूर रहा था। स्वराज के नए महाराज राजा राम जी, उनके पीछे मुगल सैनिक पड़े हुए थे। वो रायगढ़, फिर सातारा में प्रतापगढ़, वसंतगढ़ और उसी रास्ते से पनाड़ा पहुंच गए। वहां से भी शायद उन्हें दूसरे किले की ओर कूच करनी पड़ सकती थी, क्योंकि दिल्ली का बादशाह दिल्ली चोर खुद आया था अपने 6 लाख की फौज लेके मराठों के स्वराज को हासिल करने। सरजा खान, शहाबुद्दीन खान, गणमस्तक खान जैसे सेनापति मराठों के पीछे पड़े हुए थे। स्वराज मानो अब खतरे में था। दक्कन की मिट्टी मानो काले बादलों में छाई हुई थी। मराठों के स्वराज का वो केसरिया धगधगता सूर्य कभी और चमकेगा क्या, ये शायद धरती पूछ रही थी। हर दिशा से बस पराजय और हार की खबरें आ रही थी। बहुत से सैनिक फितूर हो रहे थे, मुगलों से जाकर मिल रहे थे। वो छत्रपति शिवाजी महाराज का स्वराज का सपना और केसरिया ध्वज अब फिर से कब लहराएगा और मराठों का स्वराज कब पुनः छाती ठोक नगाड़ों की आवाज से गरजेगा, ये सवाल सब पूछ रहे थे। तभी इस काम को पूरा करने की जिम्मेदारी ली 2 शूर सेनापतियों ने। एक थे सेनापति संताजी घोरपड़े और दूसरे थे सेनापति धनाजी जाधव। उन्होंने एक रात महादेव के मंदिर में शपथ ली कि ये सैनिकों को या फिर प्यादों को मारकर हमें जीत हासिल नहीं होगी। सीधा सीधा कहे तो हमें जाकर बादशाह औरंगजेब को ही मार डालना होगा। और उन्होंने वैसे ही मुहिम की योजना बनाई। फलटन बारामती के पास रणमस्तक खान और शहाबुद्दीन खान, उनके ऊपर धनाजी हमला बोल देंगे। और संताजी बोले कि मैं अपने सैनिकों की टुकड़ी लेकर खुद तुड़ापुर जाऊंगा बादशाह औरंगजेब पर छापा डालने और उनको दिखा दूंगा कि मराठे क्या है और कौन है। संताजी ने अपने साथ 2000 सैनिक लिए। उसमें उनके भाई भैरजी और मालोजी भी थे। संताजी घोरपड़े परिवार के तीनों जाबाज भाई अपने 2000 सैनिकों के साथ औरंगजेब के 5 लाख सैनिकों से भिड़ने वाले थे। सुनते ही मानो शरीर में एक बिजली दौड़ी हो, कहाँ 2000 और कहाँ 5 लाख। कितना स्वराज के प्रति प्रेम, मानो तो तीनों भी इस युद्ध में मारे जा सकते थे। संताजी मुहिम से पहले जेजुरी गए भगवान खंडोबा के दर्शन के लिए। उसके बाद रात को दिव्य घाट पर उन्होंने अपनी टुकड़ी संग डेरा डाला। दूसरे दिन आधी रात को तुड़ापुर की ओर हमला करने के लिए कूच कर दी। बादशाह के छावनी से 3 कोस दूर बादशाह का पहरा करने वाले सैनिकों ने उनको रोका। संताजी बहुत ही चतुर सेनापति थे। वो तब बादशाह के सैनिकों से बोले कि बादशाह के सैनिकों में से शिरके और मोहिते उनके छबीने के काम के लिए हम बाहर गए हुए थे, अब हम वापस आ रहे हैं। ऐसा झूठ उन्होंने अंदर घुसने के लिए बादशाह के सैनिकों को बोल दिया। संताजी की नज़र बादशाह के सैनिकों पर पहले से ही थी। उनको पता था कब कौन सी क्या चाल चलनी है। ये सब सुनते ही बादशाह के सैनिकों ने संताजी की टुकड़ी को अंदर जाने के लिए जगह दे दी और मानो लाल जलता कोयला ही उन्होंने अपने पेट में ले लिया हो। मराठा वो लाल अंगारे बन चुके थे कि सोच कर रहे आए थे, एक तो मरेंगे या फिर मार डालेंगे। देखते ही देखते संताजी घोरपड़े की टुकड़ी औरंगजेब की छावनी के पास पहुंच गई। हर हर महादेव और छत्रपति शिवाजी महाराज की गूंज से पूरा आसमां दहल गया। बिजली की तरह मराठों की तलवारें चलने लगी और औरंगजेब के सैनिक कटने लगे। संताजी, मालोजी, बहिरजी बादशाह के सैनिकों को काटते हुए सीधा बादशाह औरंगजेब की छावनी में घुस गए। बस संताजी का एक वार और बादशाह का सर धड़ से अलग, ये तय था। उस दिन बादशाह औरंगजेब छावनी में था ही नहीं, इसलिए शायद वो बच गया। इतिहास के पन्नों में भी ये बात कहीं लिखी हुई नहीं कि उस रात बादशाह औरंगजेब आखिर था कहाँ। कुछ लोग बोलते हैं वो अपनी बेटी की छावनी में चला गया,
कुछ लोग बोलते हैं वो मराठों के आवाज से भाग गया, पर सच क्या है वो इतिहास ही जाने। औरंगजेब के 5 लाख सैनिकों के बीच में घुसना और उनके बादशाह पर हमला कर देना ये कोई छोटी बात नहीं। साहस चाहिए, जिगर चाहिए और हिम्मत तो बेहिसाब चाहिए ऐसा सोचने और करने के लिए। संताजी घोरपड़े ने औरंगजेब के छावनी के मुकुट यानी कि दोनों कलश निकाले और छावनी को नीचे गिरा दिया। खुद को हिंदुस्तान का बादशाह कहने वाला औरंगजेब का रुतबा मानो संताजी ने मिट्टी में मिला दिया। अभी तो बस शुरुआत थी। मराठों के कलीजे पर हाथ डाला था बादशाह ने, तो उसका अंजाम बहुत महंगा पड़ने वाला था बादशाह को। छावनी के वो कलश लेके 5 लाख सैनिकों के बीच से मराठे निडर होकर गुजरे और पहुंचे सिंहगढ़ के द्वार पर। सेनापति गुजर जो उस गढ़ के किलेदार थे, उन्होंने दरवाजे खोले, संताजी का स्वागत किया और जख्मी सैनिकों की जिम्मेदारी ली। तो आप क्या सीखे इस कहानी से और संताजी घोरपड़ी जी से कि लक्ष्य कितना भी बड़ा हो, हमारी प्रॉपर प्लानिंग हो ना तो जीत तय है। सामने पहाड़ भी क्यों ना हो, डेडिकेशन के साथ उसको भी तोड़ा जा सकता है, बस चाहिए करेज। तो लगे रहो अपने लक्ष्य की ओर निडर होकर। कुछ लोग इतिहास बन जाते हैं और कुछ लोग इतिहास बनाते हैं। हो जाओ निडर, कसो कमर और कर दो ऐलान अपने सपने साकार करने का। जीत तुम्हारी होगी। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जोश और नई उमंग के साथ।